फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ग्रेट मेंटर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। दोस्तों, हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पैटर्न अलाउंस के बारे में। और हम लोग जो हमारा पिछला वीडियो था वो था ग्रे कास्ट आयरन में कौन सा अलाउंस देते हैं हम लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव अलाउंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। आज देखने वाले हैं पैटर्न अलाउंस और अलाउंस कैसे निकालते हैं, क्या उसका एक रिलेशन जो आता है साइज ऑफ कास्टिंग और साइज ऑफ पैटर्न में, वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न अलाउंस होता क्या है और इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को इसमें कैटेगराइज कर देता हूँ, ठीक है। जो पैटर्न अलाउंस होता है वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे और वो डिपेंड करता है आपके सरफेस पे। सरफेस मीन्स आपको बता रहा हूँ वो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो डिपेंड करता है मेनली, दैट इज द फर्स्ट योर मटेरियल एंड द सेकंड वन इज योर सरफेस। सरफेस से हम लोग का मतलब है दोस्तों कि आप जो सरफेस है वो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस मीन्स। अब अगर बात करूं मैं मटेरियल की, तो मटेरियल की बात करें तो हम लोग जो भी हमारा जेईटीएसपी और टेक्निकल जो भी हमारा एग्जामिनेशन है उसमें हम लोग मेटल पैटर्न के बारे में बात करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं मटेरियल ले रहा हूँ वो है हमारा मेटल। और वो कुछ भी हो सकता है आपका, फॉर एग्जांपल आपका ये हो सकता है एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन हो सकता है, कास्ट आयरन हो सकता है, टाइटेनियम, कोई भी है आपका जो भी मेटल है वो हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी मेटल है वो हम इस कैटेगरी में इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं सरफेस की, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है। एक्सटर्नल सरफेस का मतलब हो रहा है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपको अगर यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल आपको कास्टिंग तैयार करना है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप का आपको एक कास्टिंग बनाना है, ठीक है। तो आप अगर एक्सटर्नल के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जब भी इस एक्सटर्नल के बारे में देखेंगे तो सिर्फ जो इसका आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है वो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। क्लियर है। वहां पे कैसे हम लोग अलाउंस देंगे वो हम लोग उसको एक्सटर्नल के कंडीशन में लेके चलेंगे। देन हम लोग आते हैं इंटरनल सरफेस। इंटरनल सरफेस का मतलब ये है दोस्तों, आपको एक सिलेंड्रिकल चाहिए, क्लियर है, एक सिलेंड्रिकल चाहिए और उस सिलेंड्रिकल में एक आपको फिर से एक अगर मान लो सिलेंड्रिकल होल यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में कैसे हम लोग पैटर्न अलाउंस लेके चलेंगे वो डिस्कस करेंगे। मीन्स यहाँ पे मैंने सरफेस को डिवाइड कर दिया है। अगर आपको सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस के बारे में देखना है, वहां पे अलाउंस कितना देना है आपके पैटर्न में, तो हम लोग उसको एक्सटर्नल कैटेगरी में लेंगे और उसके लिए जो भी हमारा फॉर्मूला आएगा या रिलेशन आएगा कास्टिंग, साइज ऑफ कास्टिंग और साइज ऑफ पैटर्न में, वो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। देन अगर आपको इंटरनल के बारे में उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए, डिजाइन चाहिए पैटर्न का, तो उसका अलग क्या आएगा वहां पे, पैटर्न साइज ऑफ पैटर्न में साइज ऑफ कास्टिंग में क्या डिफरेंस आएगा वो वहां पे डिस्कस करने वाला है। तो जब भी क्वेश्चन जब भी आता है आपको वहां पे डिफाइन किया रहेगा कि जो भी आपका सरफेस दिया रहेगा, जो भी साइज दिया रहेगा उसमें इंटरनल सरफेस है या नहीं है। नहीं है तो सिर्फ आपको एक्सटर्नल का केस लेके चलना है, तो आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का केस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको जो फंडामेंटल है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस केस में कैसे आपको वैल्यूज जो रहेगी वो पुट करनी है और आपका जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो कैसे आपको लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मटेरियल में तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी मटेरियल को हम लोग सेम लेके चल रहे हैं। मेटल जो भी है हमारा, जितने टाइप के मेटल है उसमें जो भी कैटेगरी है, वो चाहे ग्रे कास्ट आयरन हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, या कोई भी अदर मटेरियल हो, हम लोग उसको सेम लेके यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं दोस्तों कि कोई भी मेटल हो, आपका जो कॉन्सेप्ट है अलावेंस का, वो सभी मेटल के लिए सेम कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ग्रे कास्ट आयरन में कैसे अलाउंस देते हैं, तो हमारे पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका इंटरनल, सॉरी, एक्सटर्नल सरफेस। ओके, तो चलिए देखते हैं।
मेटल मेटल विथ एक्सटर्नल एक्सटर्नल सरफेस। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल सरफेस की बात कर रहा हूँ कि कोई भी मेटल अपन यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी मेटल हम अपन यूज करते हैं जो भी कास्टिंग बनाना है उसके लिए, उसमें अगर आपका एक्सटर्नल सरफेस है, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस है। एक्सटर्नल सरफेस का मैं बताया था, एक्सटर्नल सरफेस का मतलब है अगर आपको एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है, और आपको सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस आपको उससे मतलब है एक्सटर्नल सरफेस से, देन वी हैव टू टेक दिस डिजाइन क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर आपको ये सिलेंड्रिकल एक कैविटी सॉरी आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, ओके, तो अगर मैं ये साइड व्यू हो गया सिलेंड्रिकल का, इसका टॉप व्यू अगर मैं देखूं, फॉर एग्जांपल ये टॉप व्यू है, क्लियर। फॉर एग्जांपल इसका जो साइज है दोस्तों, इसका जो साइज है ये फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। जो भी सिलेंड्रिकल आप बना रहे हो, सिलेंडर जो भी बना रहे हो उसका डायमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर। ये क्या है, ये वो चीज है, वो डायमेंशन है जो आपको फाइनली चाहिए एज ए प्रोडक्ट। मीन्स आपको जो सिलेंड्रिकल शेप प्रोडक्ट बनाना है उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, हम लोग डायमीटर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और जब ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल पूरे सरफेस को लेके चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं जो बता रहा हूँ वो डायमीटर को लेके बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जा सके। ठीक है, तो ये आपका डिजायर्ड साइज है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं ये है आपका डिजायर्ड, ये है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट, ओके। अब इस डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पैटर्न बनाना है, क्लियर है। अब पैटर्न आप सोचोगे दोस्तों कि आप पैटर्न छोटा बनाओ कि सेम साइज बनाओगे या बड़ा बनाओगे, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब कूलिंग कर्व देख रहे थे कि कोई भी मेटल जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम योर पोरिंग टेम्परेचर टू योर रूम टेम्परेचर, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल श्रिंक। ठीक है, वो कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल हो वो श्रिंक करेगा। अगर मैं ओवरऑल पूरे स्टार्टिंग से एंड प्रोसेस की बात करूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कोई भी मटेरियल हो। मींस ये जो आप कैविटी क्रिएट करोगे, जो भी आप इस सिलेंड्रिकल को बनाने जाओगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल बनाने के लिए आप कैविटी क्रिएट करोगे, कैविटी क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पैटर्न का डिजाइन करोगे, क्लियर है। मींस आपका जो कास्टिंग प्रोडक्ट है वो सॉलिड जब आप जो कैविटी क्रिएट की हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपने कैविटी किया है, सिलेंड्रिकल कैविटी किया है, क्रिएट किया है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कैविटी क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ योर पैटर्न। मीन्स अब जब मटेरियल यहाँ पे आप पोर करोगे, मटेरियल जब पोर करोगे वो श्रिंक करेगा। मीन्स आप जो कैविटी क्रिएट किए हो उसका जो साइज रहेगा जब वो सॉलिडिफाई होगा उसका साइज डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। मीन्स ये जो साइज रहेगा फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा आपका 3.9 और 3.8 जो भी है वो 4 सेंटीमीटर नहीं रहेगा जो कि आपको डिजायर्ड साइज है, क्योंकि आपका जो ये जो आप साइज बनाए हो ये साइज है आपका 4 सेंटीमीटर, ये जो टोटल साइज है ये 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। बट वो कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो गया, उसका साइज रिड्यूस हो गया। मीन्स ये जो कैविटी क्रिएट किया हो दोस्तों, ये जो कैविटी आपने क्रिएट किया है उस कैविटी को आपको बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि जब वो सॉलिडिफाई हो और उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो आपको जो 4 सेंटीमीटर साइज चाहिए वो एग्जैक्ट वही साइज आपको मिल सके। तो कैविटी अगर आपको बड़ा बनाना है मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको जो पैटर्न है वो बड़ा साइज का लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, तो आपका जो पैटर्न हो गया, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इसका साइज क्या होगा दोस्तों, इसका साइज रहेगा ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है, तभी तो जब श्रिंक होगा वो मटेरियल आपका तो 4 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे पैटर्न का साइज क्या हो गया, ये हो गया आपका पैटर्न,
पैटर्न का साइज आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अलाउंस, अलाउंस को कैसे यहाँ पे देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल से यहाँ पे आप लॉजिक देख सकते हो। तो पैटर्न साइज अगर मैं निकालने जाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो पैटर्न साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ योर कास्टिंग, साइज ऑफ कास्टिंग, साइज ऑफ कास्टिंग प्लस अलाउंस, प्लस अलाउंस हो गया, जो भी अलाउंस दे रहा हो ये आपका साइज ऑफ कास्टिंग है, क्लियर है। और ये जहां जितना आप अलाउंस दे रहे हो, ठीक है, वो आपका यहाँ पे ऐड होगा, तभी तो आपका पैटर्न का साइज निकलेगा। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका साइज बड़ा निकलेगा पैटर्न का साइज का, क्योंकि आप बड़ा वहां पे जो आपका कास्टिंग का साइज है उसमें आप और अलाउंस देके चलो, तो ऑब्वियस सी बात है पैटर्न का साइज बड़ा बनाएगा, बनेगा आपका। तो यहाँ पे अगर मैं पैटर्न अलाउंस की बात करूं तो ये हो जाएगा दोस्तों, पैटर्न अलाउंस इज इक्वल टू साइज ऑफ पैटर्न या पैटर्न साइज माइनस साइज ऑफ योर साइज ऑफ कास्टिंग, साइज ऑफ कास्टिंग, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल जो लिया हूं उसकी बात करूं, ठीक है, तो पैटर्न साइज क्या था दोस्तों आपका 4.1, और आपका कास्टिंग का साइज क्या था दोस्तों 4, इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर का जो भी आपको डायमेंशन जो है आपका वो अलाउंस आपको देके चलना पड़ेगा आपके पैटर्न में, क्लियर है। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बस देखना है कि मेटल श्रिंक कर रहा है कि एक्सपैंड कर रहा है, किस केस में श्रिंक करेगा किस केस में वो एक्सपैंड करेगा। तो एक्सटर्नल सरफेस की अगर बात करूं तो वो हमेशा श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और हर उस केस में आपको जो पैटर्न अलाउंस रहेगा वो पॉजिटिव पैटर्न अलाउंस आपको देना पड़ेगा, क्लियर है। नाउ विल कम टू दी इंटरनल सरफेस की बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल सरफेस में बात करूंगा अगर, तो यहाँ पे मैं बताऊं तो मेटल विथ इंटरनल इंटरनल सरफेस, ठीक है। मेटल फिर से कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम से लिखा है, एल्यूमिनियम स्टील जो भी है आपका, ग्रे कास्ट आयरन, कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल आपका, उसको आपको लेके नहीं चलना है। कोई भी मेटल दे आपको क्वेश्चन में, वो उससे फर्क नहीं पड़ना, फर्क आपको पड़ना है वो पूछ रहे हैं कि इंटरनल सरफेस की बात करें या फिर एक्सटर्नल सरफेस की बात करें, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस का कंडीशन देख लिया हम लोग, नाउ विल कम टू दी इंटरनल सरफेस, ओके। यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सिलेंडर बनाना है आपको, क्लियर है, एक सिलेंड्रिकल कास्टिंग बनाना है, ओके। अब इस सिलेंड्रिकल कास्टिंग में फिर से एक सिलेंड्रिकल होल आपको क्रिएट करना है, क्लियर है, ओके। नाउ अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं, फ्रंट व्यू अगर मैं इसका देखूं तो ये आपका आउटर जो डायमीटर है ये है, और इंटरनल डायमीटर आपका फॉर एग्जांपल ये है, क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका जो साइज है, ये जो इंटरनल साइज है ये 2 सेंटीमीटर है, जो इंटरनल होल आप तैयार कर रहे हो वो 2 सेंटीमीटर का डायमीटर आपको तैयार करना है, उस सिलेंड्रिकल में होल आपको तैयार करना है, क्लियर है। बट अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये जो होल है जब सॉलिडिफाई होगा आपका मटेरियल, तो वो एक्सपैंड करेगा, वो साइज बढ़ेगा कि वो साइज छोटा होगा, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। आपका एक्सटर्नल सरफेस में, एक्सटर्नल केस में, सरफेस वाले केस में क्या हो रहा था, आपका जो पूरा का पूरा मटेरियल हो रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मींस आपका जो मटेरियल पार्टिकल्स है वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उससे वो स्टिक करने की कोशिश करता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, आपका ये जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मटेरियल नहीं है आपका, क्योंकि वहां पे तो आप होल क्रिएट कर रहे हो, क्लियर है। तो ये जो मटेरियल यहाँ पे है वो कहाँ जाएंगे दोस्तों, वो जाएंगे आउटर सरफेस की तरफ, वो अट्रैक्ट होंगे इन सरफेस में, वो अट्रैक्ट, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्ट होगा ना, वो एयर से तो अट्रैक्ट नहीं होगा आपका, ग्रे कास्ट आयरन हो या एल्यूमिनियम हो या स्टील हो, वो आपका जो उसमें पार्टिकल है उसी मटेरियल का, उससे अट्रैक्ट होगा, और उसके कारण ये जो आपका इंटरनल होल है वो बढ़ जाएगा,
क्लियर है? मींस आपका जो भी डायमेंशन आपको चाहिए, ये जो डायमेंशन आपको फाइनल डायमेंशन 2 सेंटीमीटर चाहिए, वो डायमेंशन बढ़ के आपका ज्यादा हो जाएगा। वो हो सकता है 2.1 हो, वो 2.2 जो भी हो, वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा। मतलब आप जो पैटर्न डिजाइन करोगे वो कैसे डिजाइन करोगे, आपका जो पैटर्न का साइज जो डिजाइन करोगे आप, उस पैटर्न का साइज आप अंडर साइज करोगे। मीन्स आप छोटा बनाओगे, उसका डायमीटर जो रहेगा वो छोटा रहेगा, ताकि जब वो सॉलिडिफाई हो तो इंटरनल जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो इंटरनल जो पैटर्न डिजाइन करोगे आप, उसका साइज आप छोटा लोगे, क्योंकि आप ये मान लो इंटरनल सरफेस का ये साइज है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है दोस्तों, ठीक है, एक्सपैंड होके आपका होल का जो साइज है वो बढ़ जा रहा है। तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे, आप जो पैटर्न डिजाइन करोगे उसका साइज छोटा लोगे, ताकि जब वो सॉलिडिफाई हो तो बड़ा होके जो आपका रिक्वायर्ड साइज है उसमें वो आ जाए। क्लियर? तो ये जो साइज हो जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल ये 1.9 लेके चलते हैं, चलिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये 1.9 बनाना पड़ेगा, ताकि जब फाइनल सॉलिडिफाई हो आपका कास्टिंग, उस केस में आपको 2 सेंटीमीटर का आपका डायमीटर वहां पे आपको मिले। क्लियर है? तो इस केस में अगर मैं बात करूं पैटर्न अलाउंस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैटर्न अलाउंस इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, साइज ऑफ कास्टिंग, साइज ऑफ पैटर्न, और पैटर्न साइज माइनस साइज ऑफ कास्टिंग। क्लियर है? ये हो गया। अब पैटर्न साइज क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका 1.9 और माइनस आपका जो डिजायर्ड साइज है, कास्टिंग का साइज है, वो क्या है 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स जब भी हम लोग इंटरनल सरफेस की बात करें कोई भी मटेरियल में, कोई भी मेटल में, उस केस में इंटरनल सरफेस के केस में आपको नेगेटिव अलाउंस आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल सरफेस में हम लोग पॉजिटिव अलाउंस देते हैं और इंटरनल सरफेस में हम लोग नेगेटिव अलाउंस देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए हम लोग, एक्सटर्नल सरफेस देख लिए दोस्तों, इंटरनल सरफेस की बात कर लिए दोनों में। तो यहाँ पे अगर मैं समराइज करूं तो एक्सटर्नल सरफेस की बात करूं मैं, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव अलाउंस आपको लेके चलना है। क्लियर है? इंटरनल सरफेस की बात करूं मैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमेशा आपको नेगेटिव अलाउंस लेके चलना है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया कि कौन सा अलाउंस कब लेके चलना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम लोग जब भी वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेट ईएससी और अदर टेक्निकल एग्जामिनेशन में बेस्ड ऑन योर पैटर्न अलाउंस, हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।